बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अवर डिसेंडिंग ट्रैक। अंदर डिसेंडिंग ट्रैक के अंदर हम आज बात करेंगे रूब्रोस्पाइनल ट्रैक की, रेडिकुलर स्पाइनल ट्रैक की, इसके अलावा जितने भी हमारे रिमेनिंग हैं उन सारे ट्रैक्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह से याद रखना है। ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ। सबसे पहले आपके पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बाद ये वाला आपके पास रीजन आ जाएगा मिड ब्रेन का, मिड ब्रेन के बाद आपका आ गया पोन्स, पोन्स के बाद आपका आ गया मेड्यूला, और मेड्यूला के बाद आपकी आ गया स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और यहाँ पे एंड पे मैं जो है वो क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ड्रॉ कर दिया। बाहर वाइट मैटर है, अंदर सारा आपके पास ग्रे मैटर है। ठीक है, जितने भी ट्रैक्स हैं उन्होंने इस लोकेशन पे आके एंड होना है, जो कि आपके पास क्या है, एंटीरियर ग्रे कॉलम। ओके अब पहले आप लोकेशन सारी याद कर लेंगे कौन कौन सी चीज़ किस जगह पे पड़ी होगी। ठीक है, मिड ब्रेन के लेवल पे आपके पास एक नेटवर्क ऑफ फाइबर्स होगा, नर्व फाइबर्स का, जिसको मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास क्या है, रेटिकुलर फॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड द स्विच ऑफ द ब्रेन। ठीक है, मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, रेटिकुलर फॉर्मेशन की बोथ साइड पे यहाँ पे आपके पास एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जिसको हम कहते हैं रेड न्यूक्लियस। जहाँ से आपका जो ट्रैक निकलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज योर रूब्रोस्पाइनल ट्रैक। ठीक है, ये आपका मिड ब्रेन का रीजन है। मिड ब्रेन की जब मैंने कल भी बात की थी, जब मैंने कल भी आपको मिड ब्रेन ड्रॉ करके बताया था, इस तरह से मैंने आपको ये बताया था कि ये आपका मिड ब्रेन है, ये वाला पार्ट जिसमें इसका सुपीरियर कॉलिकुलस और इन्फीरियर कॉलिकुलस पड़ा हुआ था, दैट विल बी कॉल्ड एज योर टेक्टम। ठीक है, और ये वाला पार्ट जहाँ पे हमारे पास सब्सटेंशिया नाइग्रा का थोड़ा सा पार्ट आ रहा था, इसको हम कह रहे थे टेगमेंटम। तो आपको मैं बताऊं कि जो आपका टेगमेंटम वाला पार्ट है, इसी जगह पे आपके पास जो है वो रेड न्यूक्लियस भी पड़ा होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रेडिकुलर फॉर्मेशन इज समवेयर देयर। यहाँ पे आपका पड़ा हुआ है रेड न्यूक्लियस, ये आपकी रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये आपका मिड ब्रेन है। इस जगह पे आपके पास जो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, इसको मैं कह रही हूँ कि ये क्या है, सुपीरियर कॉलिकुलस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, तो उसके बाद आप नीचे आ जाएं तो इस लेवल पे आपके पास जो है एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट विल बी कॉल्ड एज योर वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस। ठीक है, इससे भी आपका एक ट्रैक जो है वो क्या होगा, जनरेट होगा। तमाम ट्रैक्स ने आपके पास किस जगह पे आना है, इस जगह पे आना है। ये बात तो आपको समझ आ गई। अब ट्रैक्स ने डिसेंड किस तरह से करना है, इसमें आपने बस ये याद रखना है कि कुछ ट्रैक्स इसमें से ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, और कुछ ट्रैक्स आपके पास ऐसे होंगे जो कि क्रॉसिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें उन ट्रैक्स की जो क्रॉस करते हैं, तो उसमें सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपका ट्रैक आएगा ये वाला सुपीरियर कॉलिकुलस से जो स्टार्ट हो रहा है। जो सुपीरियर कॉलिकुलस से आपके पास ट्रैक स्टार्ट हो रहा है, ये चुप करके डिसेंड करेगा, डिसेंड करेगा, और यहाँ पे आके ये इस लेवल पे टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, यहीं से दूसरी भी इसका ट्रैक स्टार्ट होगा, यहाँ पे ये क्या करेगा, क्रॉसिंग करेगा, और इस लेवल पे आके ये भी क्या ख़त्म हो जाएगा। ये वो ट्रैक था जो कि आपका क्या करता है, डिसेंड करता है और क्रॉस कर लेता है। ये आपके पास स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, सुपीरियर कॉलिकुलस से। इस ट्रैक का नाम है टेक्टो स्पाइनल ट्रैक, एंड इट इज़ कंसर्न विद विजुअल रिफ्लेक्सेस। ये विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहा है आपके पास। ठीक है, टेक्टम से स्टार्ट हुआ, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ख़त्म हो गया। अब वो दूसरा ट्रैक जो कि आपके पास इसके साथ ही जो है वो क्या करेगा, क्रॉस करेगा, वो है आपके पास रेड न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है। वो हमारे पास इस लेवल पे यहीं पे क्रॉसिंग करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो सिंपल क्या करेगा, ये डिसेंड करेगा, और ये भी हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, इस लेवल पे जहाँ पे वो वाला आया था, यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ आ गया। अब ये वाला जो ट्रैक है, इसको मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास है रूब्रो स्पाइनल ट्रैक, एंड बेसिकली इट इज़ कंसर्न विद फ्लेक्शन। ठीक है, फ्लेक्सर्स मसल के साथ ही कंसर्न करता है, यानी कि फ्लेक्शन करवाने में हेल्प करेगा, और जितनी भी एक्सटेंसर्स वाली मूवमेंट है उन तमाम को ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। ठीक है, अब जी मैं बात कर रही थी यहाँ पे रेड न्यूक्लियस की, कि रेड न्यूक्लियस के फाइबर्स हैं आपके पास रूब्रोस्पाइनल ट्रैक इज कंसर्न विद फ्लेक्सन। तो एक बात आपको और बताऊँगी, ये आपके पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स का लेवल है ना, यहाँ से हमारे पास कुछ फाइबर्स आते हैं। ठीक है, जो आगे किस पे लगते हैं, रेड न्यूक्लियस पे। मतलब ये कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास दे रहे होते हैं, किसको, आपके रेड न्यूक्लियस को। वो फाइबर्स जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन सेरिब्रल कॉर्टेक्स से इसको दे रहे होते हैं, रेड न्यूक्लियस को, इनको हम बोलते हैं कॉर्टिको सेरिब्रल फाइबर्स। ठीक है,
ये आगे सिर्फ इन्फॉर्मेशन इसको देते हैं, काम इसने फ्लेक्जन का ही करना है, लेकिन क्या करना है कि उसको साथ थोड़ी हेल्प करता है कि कोर्टिको सेरेब्रल फाइबर से जो भी फाइबर्स आते हैं वो आगे इसको बताते हैं कि फ्लेक्जन में किस किस तरह से आपने मूवमेंट परफॉर्म करनी है, जो भी कुछ करना है वो सारी इंटीग्रेशन के काम है, यहाँ पे हम उसको डिस्कस नहीं करें। अच्छा, तो नेक्स्ट आपके पास क्या होगा कि नेक्स्ट आपके पास फिर ये हमारे पास पड़े थे वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, ठीक है। वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से आपके पास क्या होंगे, फाइबर्स निकलेंगे 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 और वो भी आएंगे आपके पास इधर लोअर मोटर न्यूरॉन के पास, इस जगह पे यहाँ से इसके भी फाइबर्स निकलेंगे और इसके साथ आके लग जाएंगे, ठीक है। ये सिंपल से इनके ट्रैकिंग क्रॉसिंग वाले मैंने पहले बता दिए, आप जो मैं जितने बताऊँगी वो सारे अनक्रॉस हैं। ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियस था, ठीक है। इससे फाइबर्स आए डायरेक्ट यहाँ आ गए। ये वेस्टिबुलर, इसको बोलते हैं वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक एंड बेसिकली इट इज़ कंसर्न विद एक्सटेंसर मसल, ठीक है। बॉडी के अंदर जितनी एक्सटेंशन हो रही है उसमें हमें कौन कंट्रोल कर रहा होता है, इसका नाम है वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको मैं बताऊं कि आपके पास ये है, मेरे पास पड़ा हुआ है, क्या कहते हैं इसको, रेटिकुलर फॉर्मेशन, जिसको मैंने कहा था स्विच ऑफ द ब्रेन। स्विच ऑफ द ब्रेन से अब दो आपके पास ट्रैक निकलेंगे, ठीक है। स्विच ऑफ द ब्रेन में एक ट्रैक आपके पास यहाँ से निकलेगा इस लेवल से, एक ट्रैक आपके पास यहाँ से निकलेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जो ट्रैक आपके पास यहाँ से निकलेगा नीचे से, ये भी मेरे पास क्या करेगा, सीधा आएगा 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 और इस लेवल पे आके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस वाले ट्रैक को मैं बोलती हूँ कि ये मेरे पास कौन सा है, मेड्यूलरी रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक। जो सीधा डायरेक्ट आ गया वो तो हो गया रेटिकुलर फॉर्मेशन से स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक। अब उसके अंदर एक मेड्यूलरी रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक आएगा, फिर इस लेवल पे आपके पास कुछ पोंटाइन न्यूक्लियाई वगैरह प्रेजेंट होंगे, एक ट्रैक फिर वहाँ से निकलेगा। जो ट्रैक आपके पास वहाँ से निकलेगा वो भी हमारे पास नीचे आएगा। अच्छा, तो ये मैं आपको बता रही थी कि ये वाले आपके पास हैं पोंटाइन न्यूक्लियाई, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास जो भी ट्रैक स्टार्ट होगा, इसको मैं पेंसिल से ड्रॉ करती हूँ, ये पोंटाइन न्यूक्लियस से जो ट्रैक स्टार्ट होगा ये भी सीधा हमारे पास कहाँ आ जाएगा, इसी जगह, सब ने आना इसी जगह पे है, ठीक है। अब होगा क्या, होना कुछ इस तरह से है कि जो आपके पास पोंटाइन वाला ट्रैक था, यानी कि ये पेंसिल वाला ट्रैक, इट इज़ कॉल्ड पोंटाइन रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक एंड इट बेसिकली इट इज़ कंसर्न विद द एक्सटेंसर मसल। और ये नीचे वाला जो मेड्यूला का मैं बता रही थी, इट इज़ कंसर्न विद दी फ्लेक्सर मसल, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर अदर डिसेंडिंग ट्रैक्स। अब आपको एक चीज़ याद करने के लिए बता दूं कि यहाँ आपने ये याद रखना है कि आपको मैं दो चीज़ें बताती हूँ, देखें। एक आपने याद रखना है VIP मेक यू स्टैंड अप, ठीक है। और दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है, सिट ऑन रबर मैट, ठीक है। अब होगा क्या, VIP मेक यू स्टैंड अप। स्टैंड अप का मतलब क्या है कि जो मसल्स हैं जब आप खड़े होते हैं तो वो किस में होते हैं, एक्सटेंसर्स में मसल। तो V से आपने याद रखना है वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक और P से पोंटाइन रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक। तो दोनों ट्रैक्स हैं वो आपके पास किससे कंसर्न करेंगे, एक्सटेंशन से, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि VIP वाले जितने भी ट्रैक हैं वो आपको क्या करवाएंगे, एक्सटेंशन करवाएंगे। अब जो रबर मैट वाली बात है वो किस तरह से है कि ऐसे आपने यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे है आपके पास, ऐसे तो कुछ भी नहीं है, सॉरी, R से आपके पास होगा रूब्रोस्पाइनल ट्रैक और M से आपके पास होगा मेड्यूलरी रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक, ठीक है। तो ये जो दोनों ट्रैक हैं ये दोनों आपके बैठने में हेल्प करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये ट्रैक जो है वो किस साथ कंसर्न करते हैं, फ्लेक्जन मूवमेंट से या फिर फ्लेक्सर्स मसल आपकी बॉडी के जो हैं उसके साथ, ठीक है। So this was all about your other descending tracks. If you have still any query, you can ask. Thank you. Jazakallah.